बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। आज हम आपके लिए फिर चटखारेदार और सिंपल सी रेसिपी लेके आए हैं। पोटैटो वेजेस। तो बाकी टाइम ज़ाया किए बगैर आपको ले चलते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हाँ जी, तो क्या क्या चाहिए इसके लिए? आलू, कॉर्नफ्लोर, मैदा, रेड चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला, गार्लिक पेस्ट, ड्राइड ऑरिगेनो, परमेसन और सफ़ेद मिर्च। सबसे पहले तो आपने इन आलूओं की कटिंग इस तरह से करनी है जो कि आपको वीडियो के स्टार्ट में आपने देख ली होगी। उसके बाद हमने अपने आलू हाफ़ बॉईल करने हैं ऑलमोस्ट 3 to 5 मिनट्स। हाफ़ बॉईल करते हुए आपने इसमें 1 टीस्पून नमक ज़रूर डालना है। उसका फ़ायदा ये है कि इसमें से इसकी जो स्टार्च होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि हम छिलके समेत आलू यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से धोना है ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी है वो उसके ऊपर से उतर जाए। जितनी देर तक हमारे आलू हाफ बॉईल हो रहे हैं उतनी देर तक हम अपना मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। मिक्सचर रेडी करने के लिए हमें 1 बाउल मैदा, 1 बाउल कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। उसके अलावा हमें चाहिए ड्राइड ऑरिगेनो ऑलमोस्ट 1 टीस्पून, और अगर आप लाइक करते हैं तो थोड़ी सा परमेसन, ये आपकी अपनी चॉइस पे। थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, वन टीस्पून चाट मसाला। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी करने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और मसाला ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो गार्लिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसका बैटर हमने बहुत गाढ़ा नहीं बनाना, बहुत पतला भी नहीं बनाना। आपने इसको इस तरह से करना है कि इसके अंदर इसके लम्स ना आए। ये आप देख सकते हैं आपने बैटर इस फॉर्म में रेडी करना है। अब हम अपने आलू चेक करेंगे कि वो हाफ बॉईल हो चुके हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारे आलू हाफ बॉईल हो चुके हैं। हमने इससे ज़्यादा इनको बॉईल नहीं करना। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे और फ्रेश पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। अब हमारे आलू और बैटर रेडी है। अब हम अपने आलू को इसके अंदर डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। इस तरह से डिप करके ऐसे इसको अच्छी तरह से झाड़ना है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर सिर्फ हर्ब्स आ चुकी हैं, सिर्फ हर्ब्स रहनी चाहिए। आपने अपने पोटैटोज़ को लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हमारे पोटैटो वेजेस रेडी हैं और हम इन्हें डिश आउट करेंगे। मज़ेदार पोटैटो वेजेस रेडी हैं। आप इसे टी टाइम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप पोटैटो वेजेस मायो और केचप के साथ खाएं और लुत्फ़ उठाएं। आपने देखा कितनी जल्दी ये पोटैटो वेजिस तैयार हो गए। हमारे आपके सामने बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कुछ चीज़ें भी ज़्यादा नहीं चाहिए, जो घर में चीज़ें हैं उन्हीं से ये तैयार हुए हैं। आप इसे चाय के साथ खाएं और अपने चाय का मज़ा डबल करें। खास तौर पे बच्चों को ये डिश बहुत पसंद आएगी। बड़ों को भी आएगी। हाँ जी, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आएगी। उम्मीद करते हैं दूसरी रेसिपीज़ की तरह आपको ये रेसिपी भी हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें लाजमी बताइए, और ये भी बताइएगा मज़ीद हम आपके लिए किस किस्म की रेसिपीज़ लेके आएँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। खास तौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।